दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में। तो यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हों, बिहार से हों, उत्तराखंड से हों, मध्य प्रदेश से हों या किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों, बीते 40-45 दिनों से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, लगभग यूनिवर्सिटी का छात्र निराशा में है। ऐसे में वह ना पढ़ पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। इसके दो कारण हैं। एक तरफ यूनिवर्सिटी कह रही हैं कि छात्रों को बिना ही परीक्षा दिए पास कर दिया जाएगा। यह प्रस्ताव दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। आपकी जानकारी में आपको ठीक कर दूं, अब ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है इस टाइम यूनिवर्सिटी का फ़िलहाल जिस पे उन्होंने कहा है कि परीक्षा नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद परीक्षा होगी कब, आज इसी पर बात करेंगे। दोस्तों देखिए, भारत में अभी तक लगभग 21,000 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 4,000 जो व्यक्ति हैं वो ठीक हो गए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 14,000 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं। इन सब के बीच 3 मई को लॉकडाउन खुल भी सकता है और नहीं भी खुल सकता है। इसकी 50-50% संभावनाएं हैं। इन सब का निर्णय प्रधानमंत्री जी मीटिंग लेंगे, अभी आपको भी जानकारी होगी, मुख्यमंत्री जी के साथ उन पे चर्चा होगी। प्रदेश के हाल पर देखा जाएगा कि वास्तव में 3 मई को लॉकडाउन खोला जाना चाहिए या नहीं। इन पर विचार होगा, वो आगे की बात है। देखिए, अगर दो स्थिति बन रही हैं। अगर 3 मई को लॉकडाउन खुल गया, चीज़ें सामान्य होने लगी, तो आप मान के चलिए आपके पेपर 25 मई से शुरू हो जाएंगे। यह पेपर 20 मई को भी हो सकते हैं और ये पेपर जून के पहले सप्ताह में भी हो सकते हैं। यह आपकी अपनी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, उनके कुलपतियों पर डिपेंड है। इसके बावजूद 2-3 चीज़ें कही जा रही हैं। जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी का पेपर 2 घंटे का होगा और प्रश्नों की संख्या कम होगी। इस पर भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने लास्ट में एक बात कही थी कि यूनिवर्सिटी का जो पेपर 2 घंटे का होगा और जिसमें प्रश्नों की संख्या कम करी जाएगी, इसका निर्णय मैं कुलपति को देता हूं कि वह ऐसा करें या ना करें। इसका मतलब साफ हो गया कि आपके यूनिवर्सिटी के टीचर, जो कुलपति महोदय हैं, उनकी जो मीटिंग बैठेगी उसमें तय होगा कि यूनिवर्सिटी पेपर कितने घंटे का कराएगी। तीसरी बात यह है कि क्या बच्चे बिना परीक्षा के प्रमोट किए जा सकते हैं। तो वर्तमान हालात में अभी कुछ कह नहीं सकते कि बच्चों को प्रमोट करना सही होगा या नहीं होगा। देखिए, 2 प्रकार की बातें हैं। एक वो बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, जिसके मान लीजिए बीएससी में फर्स्ट ईयर में 55% नंबर आ गए, उसने इस पर अच्छी मेहनत करी, उसने 65% की मेहनत करी, उसे 55% के हिसाब से नंबर दे दिए जाएंगे, ऐसा हो सकता है। इसलिए वो छात्र निराश है। और दूसरी तरफ बच्चे लगातार पढ़ ही रहे हैं तो उनके पेपर करा लिए जाएं, ऐसा भी सरकार के मंत्री कह रहे हैं। लेकिन वर्तमान हालात में परीक्षाएं संभव होना कितना मुश्किल है, यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी विश्वविद्यालय के लिए, प्रशासन के लिए और जो भी लोग इसका कार्य देखते हैं उनके लिए। तो अभी मैं आपसे यही कहूँगा, अगर 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म होता है और प्रधानमंत्री जी इसके बारे में जानकारी भी देंगे, उनकी कैबिनेट भी बताएगी कि 3 मई को, ये इसकी स्थिति जो साफ़ है वो 1 मई को साफ़ हो जाएगी कि 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो आप मान के चलिए आपके पेपर जो बचे हुए हैं वह 20 से 25 मई या 30 मई तक हो जाएंगे। और ये ध्यान रखना आप कि फाइनल ईयर के पेपर सबसे पहले होंगे और उन पेपरों के बीच में छुट्टी काफ़ी कम होगी। तो मेरा यही संदेश है आपसे। और आपके अपने विचार क्या हैं कि बच्चों को क्या प्रमोट कर देना चाहिए, इसके बारे में मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में। या बच्चों ने जो मेहनत करी है उसके हिसाब से उनको नंबर मिलने चाहिए, पेपर कराने चाहिए, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। तो यही है आज की वीडियो। कोई कटिंग वगैरह नहीं थी, आज अखबार में कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है कि परीक्षाएं कब होंगी। फ़िलहाल 2-3 दिन से न्यूज़ आ रही हैं कि 15 मई से 20 मई से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो या जो भी यूनिवर्सिटी हो, उसकी खबर लगातार बन रही है। तो यही सब बातें करनी थी आज मुझे, तो मैं आपके सामने आया था। तो फ़िलहाल अभी यही न्यूज़ है कि आपके पेपर जो हैं वो 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म होता है तो 25 से 30 मई या 20 से 30 मई के बीच में हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी अपना कार्यक्रम लगभग 5 मई को घोषित कर देगी कि पेपर कब हैं। चलिए, अगर और कोई भी न्यूज़ मिलेगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे।
इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।